क्या आपने हाल में सोने और चांदी के दाम देखे हैं? कीमतें बुकवाली माँ आसमान छू रही हैं और हर कोई बस इसी की बात कर रहा है। तो आज हम इसी असाधारण तेजी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये सारी हलचल मची हुई है। जरा सोचिए, जनवरी में सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दाम पहुंच गए $5,500 प्रति औंस के एक हैरान कर देने वाले स्तर पर। ये एक बिल्कुल नया ऑल टाइम हाई है। और अगर आपको लगा कि सोना कमाल कर रहा है, तो जरा चांदी के बारे में सुनिए। 2025 में ही इसकी कीमतों में 170% का जबरदस्त उछाल आया है। मतलब कमाल ही हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और यहां से कीमतें और कहां तक जा सकती हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 3 बड़ी वजहों पर गौर करना होगा, जो एक साथ मिलकर इस तेजी को हवा दे रही हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। हुआ ये कि जब सेंट्रल बैंकों ने देखा कि उनके फॉरेन रिजर्व्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा रूस के मामले में हुआ, तो उन्होंने तुरंत अपना रुख बदल दिया। अब वो डॉलर से हटकर सोना खरीद रहे हैं, एक ऐसी संपत्ति जिस पर उनका पूरा कंट्रोल हो, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सेंट्रल बैंकों की नहीं है। आम निवेशक भी इस बाजार में जमकर पैसा लगा रहे हैं, जिससे डिमांड और तेजी से बढ़ रही है। 2025 के आखिर में तो हालात ये थे कि निवेशकों और सेंट्रल बैंकों की कुल डिमांड पिछले एवरेज से 50% ज्यादा थी। खासकर ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उनमें तो रिकॉर्ड तोड़ निवेश हुआ। ये लेवल हमने 2008 और 2020 के बड़े संकटों के दौरान ही देखा था। और इन सबके ऊपर जो बड़े आर्थिक संकेत हैं, वो भी सोने चांदी के लिए गो सिग्नल दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो उम्मीद है कि अमेरिका में ब्याज दरें कम होंगी, जिससे डॉलर कमजोर होगा और सोने का आकर्षण बढ़ेगा। दूसरी तरफ महंगाई और बढ़ता सरकारी कर्ज भी चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात, सप्लाई लिमिटेड है। खदानों से उत्पादन साल में सिर्फ 1 से 2% ही बढ़ता है। तो जब डिमांड इतनी ज्यादा हो और सप्लाई उतनी ही, तो कीमतें तो बढ़ेंगी, है ना? तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा सवाल कि कीमतें आखिर जाएंगी कहां तक? यहां पर एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग-अलग है। JP मॉर्गन जैसे बड़े बैंक कह रहे हैं कि 2026 के अंत तक सोना $5,000 से $6,000 तक पहुंच सकता है। वहीं कुछ एनालिस्ट इसकी तुलना 1970 के दशक की बड़ी तेजी से कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये साइकिल खत्म होने से पहले हम $9,000 का लेवल भी देख सकते हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। JP मॉर्गन के हेड ऑफ मेटल स्ट्रैटेजी ग्रेगरी शीरर का तो साफ कहना है कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि सोने की मांग में इतनी ताकत बनी रहेगी कि वो 2026 में कीमतों को $5,000 पर आउंस की ओर धकेल सके। मतलब वो इसे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड मान रहे हैं। लेकिन इस पूरी तेजी के बीच निवेशकों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, सोना चुने या चांदी? चलिए इस बहस को थोड़ा समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, सोना आपके पोर्टफोलियो का एंकर है। ये स्थिरता लाता है, आपको बचाता है। वहीं चांदी एक ग्रोथ प्ले है। इसमें तेजी से बढ़ने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि ये कीमती धातु होने के साथ साथ इंडस्ट्री में भी बहुत इस्तेमाल होती है। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं। जैसे जिगर त्रिवेदी का कहना है कि सोना ज्यादातर निवेशकों के लिए सही है, क्योंकि ये स्थिर है, जबकि चांदी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसकी जबरदस्त उठापटक को समझ सकते हैं और झेल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी को निवेश करना ही है, तो आज के समय में क्या-क्या तरीके मौजूद हैं। देखिए, पारंपरिक तरीका तो है फिजिकल सोना चांदी खरीदना, लेकिन अब डिजिटल गोल्ड, ETFs और म्यूचुअल फंड्स जैसे बहुत आसान विकल्प भी आ गए हैं। जैसे ETFs को आप स्टॉक की तरह ही खरीद बेच सकते हैं और इन पर GST भी नहीं लगता। भारत में हम MCX जैसे एक्सचेंजों पर इनकी कीमतों को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। हर ऑप्शन के अपने फायदे नुकसान हैं, जैसा आप यहां देख सकते हैं। अब क्योंकि बाजार इतना ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक्सपर्ट्स एकमुश्त पैसा लगाने से मना कर रहे हैं। उनकी सलाह है स्टैगर्ड बाइंग की। इसका मतलब है जब भी कीमतों में थोड़ी गिरावट आए, तब थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। घबराहट में नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाएं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये सब कुछ हमारे सामने रखता है,
क्या ये कीमतों में आया उछाल सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी का बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर हम वाकई में पैसे और सुरक्षित निवेश के मायने में एक बहुत बड़े बुनियादी बदलाव को देख रहे हैं?